नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2023, जो हाल ही में दिसंबर 2024 में जारी हुई है। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है और आने वाले 2 सालों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आने वाले अगले 2 वर्ष की परीक्षाओं में आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2023। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण, जो उत्तर प्रदेश में वन आवरण यानी कितने क्षेत्रफल पर वन आवरण है, तो 15,045.8 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश में वन उपस्थित है, जिसमें से 9,338.75 स्क्वायर किलोमीटर वन आवरण है, मतलब जहां पर सघन वन है। और जो वनों से बाहर क्षेत्र है उसको बोलते हैं वृक्षावरण, जो है 5,707 किलोमीटर स्क्वायर। वन आवरण क्या है? जो वनों की भूमि है, जहां पर जंगल है, उसको वन आवरण बोलते हैं। वन वृक्षावरण जो हमारे शहरों में, गांवों में वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी काउंटिंग करें तो 5,707 किलोमीटर स्क्वायर जो क्षेत्र पर फैले हुए हैं। अगर इसके परसेंटेज की बात करें यूपी के सापेक्ष में, यानी यूपी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो हमारा है 2,40,927.5 स्क्वायर किलोमीटर, उसका 6.24 6.24% क्षेत्रफल पर हमारे वन आवरण है। मतलब भारत यूपी के कुल क्षेत्रफल का 6.24 क्षेत्रफल वनों ने घेरा हुआ है। उसके बाद अगर हम तुलना करें कि इसमें वृद्धि कितनी हुई है 2023 की तुलना में, 2023 की तुलना में कुल वन आवरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यूपी में सर्वाधिक वन आवरण देखें तो क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में, क्षेत्रफल में और प्रतिशत दोनों में नंबर 1 पे है सोनभद्र। मतलब यूपी में क्षेत्रफल में और प्रतिशत दोनों में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? सोनभद्र में हुई है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे कम वन आवरण वो है हमारा भदोही यानी संत कबीर नगर, जिसमें 5.22 5.25 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। अगर परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम वो संभल में, सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो संभल में वृद्धि हुई है। अगर वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि देखें, वन आवरण में, केवल वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि झांसी में, जहां 34.79 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक कमी वन आवरण में, सर्वाधिक कमी देखें तो खीरी में, उसमें -27.66 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अत्यंत सघन वन, जहां पर बहुत डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, वो सर्वाधिक खीरी में पाए जाते हैं, क्योंकि जो अत्यंत सघन वन है वो ज्यादातर उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। तो हमारा जो खीरी है वो भी नेपाल से मिला हुआ क्षेत्र है, हिमालय से मिला हुआ क्षेत्र है, तो वहां पर सर्वाधिक 805.14 किलोमीटर स्क्वायर पाया जाता है। और सबसे कम कुशीनगर में, जहां 0.07 स्क्वायर किलोमीटर अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। अगर सामान्य सघन वन की बात करें तो सबसे अधिक सोनभद्र में 927.26 स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे कम बलिया में 4.94 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर सामान्य सघन वन पाए जाते हैं। और खुले वन की बात करें तो सर्वाधिक सोनभद्र में, खुले वन भी सर्वाधिक सोनभद्र में 1340.11 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, और सबसे कम भदोही में, जहां 4.94 स्क्वायर किलोमीटर खुले वन पाए जाते हैं। अगर वनों में हम उत्तर प्रदेश वन आवरण, अगर उत्तर प्रदेश
वनावरण में अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन, अगर इनका क्षेत्रफल देखें, अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन और खुले वन, दूसरा झाड़ियां। तो अगर इनका क्षेत्रफल देखें और प्रतिशत देखें तो अत्यंत सघन वन का 26.88 स्क्वायर किलोमीटर, जो हमारे क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना बैठेगा 1.12%। ठीक है, ये हमारे अत्यंत सघन वन है। ये कम ही पाए जाते हैं क्योंकि ये उत्तराखंड से मिले हुए क्षेत्र में मिलते हैं। और 4440.4 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर हमारे क्या है, सामान्य सघन वन, जो 1.61% बैठते हैं। और सर्वाधिक हमारे यहाँ खुले वन मिलते हैं, जो 8355.66, जो 6.24 है। और अगर झाड़ियों की बात करें तो 639.51, जो परसेंटेज में हमारे 0.22 होगी, 0.22 होगी। तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश में वनावरण 2023। दोस्तों, अगर हम झाड़ियों में देखें तो यूपी में कुल झाड़ियां 639.51 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। अगर झाड़ियों में देखें तो नंबर 1 झांसी, जिसमें 66.79 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। आगरा में 63.42 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर, और महोबा में 60.55 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर झाड़ियां हैं। अगर झाड़ियों की बात करें तो सबसे कम झाड़ियां अमेठी में पाई जाती हैं, और यूपी के 18 जिलों में झाड़ियां नहीं है। मतलब झाड़ियां रहित जो जिले हैं यूपी के वो 18 हैं। ISFR रिपोर्ट के अनुसार 2023, ये कब की है, 2023 के अनुसार यूपी में खुले वन सबसे ज्यादा है, उसके बाद सामान्य सघन वन, और सबसे कम जो है हमारे यहाँ पर अत्यंत सघन वन, जो मैंने आपको बताया उत्तराखंड में अधिक पाए जाते हैं। ठीक, और अगर आपकी घटना की बात करें 2023-24 में सर्वाधिक घटनाएं जो हुई हैं वो खीरी, क्योंकि अत्यंत सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड से मिले हुए क्षेत्रों में। बलरामपुर दूसरे नंबर पर और महाराजगंज तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, अगर हम देखें वन आवरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, मतलब किस जिले में सबसे अधिक वन आवरण है, तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो 2407.87 किलोमीटर स्क्वायर है, जो सोनभद्र में है। दूसरे नंबर पर खीरी 1234.13 स्क्वायर किलोमीटर, मिर्जापुर में 736.91 स्क्वायर किलोमीटर। और वन आवरण में सर्वाधिक प्रतिशत वाले 3 जिले, मतलब जिसमें उसके क्षेत्रफल के अनुसार उसके क्षेत्रफल पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन है, तो 34.87% क्षेत्रफल पर सोनभद्र में वन है। मतलब सोनभद्र के कुल क्षेत्रफल का 34.87% क्षेत्र किससे, वनों से घिरा हुआ है। जबकि चंदौली में 21.63 और श्रावस्ती में 20.95% क्षेत्रफल पर। अगर सर्वाधिक झाड़ियों वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक झाड़ियां झांसी में, जहां पर 66.66.79 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर झाड़ियां हैं। और अगर आगरा दूसरे नंबर पर, महोबा तीसरे नंबर पर आता है। अगर हम न्यूनतम यानी सबसे कम कहां पर है उसकी बात करें तो वनावरण क्षेत्रफल में सबसे कम भदोही में वन पाए जाते हैं, जहां पर केवल 5.22 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर ही वन पाए जाते हैं। उसके बाद मऊ, उसमें लगभग 11.5 स्क्वायर किलोमीटर, और संभल में 12.5 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। अगर वनावरण के प्रतिशत में न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो नंबर 1 संभल, जहां 0.50% पे, मतलब पूरा 1% संभल के क्षेत्रफल का लगभग आधा % क्षेत्रफल पर ही क्या वनावरण पाए जाते हैं संभल में। भदोही में 0.51 और मैनपुरी में 0.63। अगर हम झाड़ियों की बात करें तो सर्वाधिक झाड़ियां जो हैं वो क्षेत्रफल में सबसे कम झाड़ियां अमेठी में 0.01 किलोमीटर स्क्वायर पर
स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर झाड़ियां पाई जाती हैं। सुल्तानपुर में 0.03 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर और कासगंज में 0.11 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर झाड़ियां पाई जाती हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें सर्वाधिक वृद्धि कहां पर उसके क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो 34.79 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो झांसी में है इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि झांसी में, जहां 34.79 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों में वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर अमरोहा आता है जिसमें 31.44 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृद्धि हुई है। तीसरे नंबर पर इटावा। ठीक है, अगर सर्वाधिक कमी की बात करें कि जहां पे पहले थे और अब वहां पर सबसे अधिक कमी आई है, तो खीरी में सर्वाधिक 27.66 किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई है। मतलब यहाँ पर वनों का ह्रास हुआ है, वनों के कमी आई है। दूसरे नंबर पर कानपुर देहात में -24.70 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल। तीसरा नंबर आता है हमारे पीलीभीत का जिसमें -21.61 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर कमी हुई है। ठीक है, तो चलिए अगर दोस्तों भूमि उपयोग पैटर्न के आधार पर हम देखें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो अगर हम भूमि के उपयोग के प्रकार, और यहाँ हमने लिखा है क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना है और कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है उस पर जिले, तो भौगोलिक क्षेत्रफल 24,093 हेक्टेयर पर। अगर भूमि उपयोग के लिए प्रस्तुत क्षेत्रफल 23,513.81 जो 100% क्षेत्रफल पर है। उसके बाद वन 17,72, संवर्धन के लिए उपलब्ध 3,407 जो -0.3 क्षेत्रफल है। विविध वृक्ष उपज एवं उपवनों के लिए अधीन भूमि इतनी है, संवर्धनीय बंजर भूमि इतनी है। वर्तमान प्रति भूमि कितनी है 9.66 हेक्टेयर, और वर्तमान प्रति भूमि के अलावा प्रति भूमि मतलब उस प्रति के अलावा जो प्रति भूमि है वो है 559 जो 2.51% है। शुद्ध रोपण क्षेत्र कितना है तो वो 16,095.91 हेक्टेयर जो 68.45% होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वनाग्नि प्रवणता श्रेणी में देखें, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में कौन से जंगल हैं जिनमें सबसे अधिक वनाग्नि की यानी जंगल में आग की घटना हुई है, तो अत्यंत सघन प्रवण मतलब जहां बहुत अधिक सघन प्रवण जंगल है वो है वनावरण में तो दोस्तों अगर अग्नि प्रवणता श्रेणी में हम देखें कि कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक आग की घटनाएं हुई हैं, तो सर्वाधिक आग से प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं उनमें अत्यंत सघन प्रवण मतलब जिनमें सबसे ज्यादा आग लगती है वो 106.14 स्क्वायर किलोमीटर पर है जो 0.68% बैठता है। बहुत अधिक अग्नि प्रवण 1196 स्क्वायर किलोमीटर जो 7.63% बैठता है। अति अग्नि 2479, सामान्य अग्नि 2077 और न्यून अग्नि 9816 जो 62.58% होता है। जो कुल अग्नि क्षेत्र जो है वो हमारा 15,685 स्क्वायर किलोमीटर है जो 100% क्षेत्र है। दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्षों के बारे में देखें तो चैंपियन एवं सेठ वन वर्गीकरण 1968 यानी 1968 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वन वृक्षों की या वनों के 29 प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, यूपी में सर्वाधिक शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर हम आरएफ के शीर्ष 5 प्रजाति पेड़ों और उनके आयतन के अनुसार देखें तो सर्वाधिक सोरिया रोबस्टा यानी साल के पेड़ पाए जाते हैं। दूसरे के टेक्टोना ग्रेडिस यानी टीक या सागौन के, उसके बाद मेलोटस फिलिपिस और उसके बाद प्रोस्पिस जूलीफेरा यानी कीकर के, और उसके सबसे लास्ट में लोनिया
कोरोमंडलिका के पाए जाते हैं। अगर गांव ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ों के आधार पर तो सर्वाधिक यूकेलिप्टिस के पेड़, ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले सर्वाधिक पेड़ कौन से हैं? यूकेलिप्टिस के हैं। उसके बाद आम के यानी मैगीफेरा इंडिका आम, उसके बाद पोपुलस यानी चिनार, उसके बाद डाबी गिया यानी शीशम, फिर प्रोसस जुलिफेरा सबसे लास्ट में। अगर शहरी क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पेड़ों की बात करें तो एजा डिरकेटा इंडिका मेलोनिस यानी इसको बोलते हैं हम नीम, और उसके बाद मैगीफेरा इंडिका, यूकेलिप्टिस, साइक्लिंग गुआवा यानी अमरूद, यहाँ पे अमरूद, और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2023, जो आने वाले 2 सालों के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।